हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ जीके जो कि रिलेटेड होगा हमारे होने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से। ठीक है, और इसी की हम लोग प्रॉपर तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया था। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था, इसका उत्तर आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शेर शाह, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहाँ और इसके बाद है नादिर शाह। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है, इसने 1632 में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि आगरा के साथ, पूर्व बंगाल, लाहौर या फिर मुल्तान। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, देखिए शेर शाह जो था उसने एक बहुत ही लंबी सड़क का निर्माण कराया जिसका नाम उसने रखा था सड़क ए आजम। ठीक है, इसको बाद में अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया जो कि एकदम बंगाल से लेकर पाकिस्तान को जोड़ता था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। तो हमारा ये तीसरा प्रश्न है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। आपका ऑप्शन है तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई और आपका चौथा ऑप्शन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है हो जाएगा आपका पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, और इसी के बाद जो है मुगल शासन की भारत में स्थापना हुई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की। ठीक है, तो आपको बताना है कि मुगल ऐसा बादशाह कौन था जिसने कि अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली की ओर हस्तांतरित किया। ठीक है, तो आपको ये बताना है। आपके लिए ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहाँ, बहादुर शाह। ठीक है, और इसमें से सही उत्तर क्या है इसका आपको चुनाव करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है। तो मतलब ये है कि रामचरितमानस के जो लेखक हैं तुलसीदास, ठीक है, ये किस राजा के समकालीन थे, उस समय कौन से राजा का भारत में शासन था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा नवाब वाजिद अली शाह, तीसरा है हर्ष, इसके बाद चौथा है अकबर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक है, ये अकबर जो थे तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अकबर जो था उसने बहुत सारे किले बनवाए थे। ठीक है, जिसमें ये आपका आ जाएगा आगरा का किला, ठीक है, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। इसने तो इन सब किलाओं को जो था अकबर ने बनवाया था। लेकिन इसमें से जो है ग्वालियर का किला, इसको जो है 8वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। ठीक है, जो कि ग्वालियर के राजा हुआ करते थे उस समय पर। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि संगीतकार जो थे तानसेन, इनका मूल नाम क्या था। ठीक है, इनका जो है मूल नाम बताना है। वैसे तो ये तानसेन के नाम से प्रसिद्ध है लेकिन इनका मूल नाम कुछ और था। ठीक है, और वही आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 है लाल कुलवंत, ठीक है, दूसरा है बंदा बहादुर, फिर तीसरा है यहाँ पर रामतनु पांडे, फिर इसके बाद चौथा है मार्कंडेय पांडे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामतनु पांडे। ठीक है, तो जो तानसेन थे इनका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न था ना ये आया हुआ है आपके एसएससी जीडी में भी। ठीक है, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो आपको बताना है कि पुणे जो है पहले जो था सिंधिया का राजधानी था, होलकर का राजधानी था, भोसले का राजधानी था या पेशवाओं का राजधानी था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये अब जान लीजिए कि पुणे जो है भोसले की राजधानी हुआ करती थी एक टाइम पर। ठीक है, भोसले की राजधानी, और यहीं पर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके लिए कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। ठीक है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। आपके लिए ऑप्शन है अबुल फजल, दूसरा बदायूनी, इसके बाद है अब्दुल लतीफ़, इसके बाद है ईसर दास। ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बदायूनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूनी।
इसी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो इस प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। इसमें क्या है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, जो कि हल्दी घाटी राजस्थान के आसपास पड़ता है, राजस्थान का एरिया है उसके अंदर, और उसमें एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है आपका अकबर और राणा संग्राम सिंह, दूसरा है अकबर और मेदिनी राय, तीसरा है अकबर और राणा प्रताप सिंह, और चौथा ऑप्शन है आपका अकबर और उदय सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर और महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है, देखिए वास्तव में ये जो युद्ध था ना, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में ना होकर ये था महाराणा प्रताप सिंह और फिर मान सिंह के बीच में। ठीक है, मान सिंह के बीच में। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न 11वां। ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है मालवा, बंगाल, दक्कन या फिर गुजरात। तो आपको बताना यह है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आपको ये बताना है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। जोड़ा दिया हुआ है आसफ खान और अकबर का। ठीक है, दूसरा है आदम खान अकबर का, तीसरा है बैराम खान और अकबर का, शाइस्ता खान और अकबर का। ठीक है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बैराम खान और अकबर। ठीक है, देखिए ये जो बैराम खान था ना, अकबर जब राजा बना था उस समय पर इसकी मात्र 14 वर्ष की उम्र थी। ठीक है, 14 वर्ष का था ये। ठीक है, इसकी आयु जो थी केवल 14 वर्ष थी। तो बैराम खान जो कि इसके पिता का जनरल हुआ करता था। ठीक है, जनरल का मतलब कि जो आर्मी का हेड हुआ करता था उस समय पर। ठीक है, तो वो बैराम खान ही था और इसी के संरक्षण में अकबर भी आगे राजा बना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका रोजेंट कौन था। ठीक है, हाँ वही वाला रोजेंट, मतलब उसका संरक्षक कौन था। ठीक है, रोजेंट। तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था, पिछले प्रश्न में देखा था कि बैराम खान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैराम खान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकबर के एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अब देखिए दीन ए इलाही जो है ना, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था। वास्तव में ये क्या था कि कई सारे धर्म के अलग अलग नियमों को मिला करके एक दीन ए इलाही धर्म को बनाया गया था। ठीक है, और इसका स्थापना किया था अकबर ने। ठीक है, और आपको बताना है कि केवल एक व्यक्ति था कोई। ठीक है, उसी ने जो है इस धर्म को अपनाया था, जो कि था बीरबल। ठीक है, उसका प्रिय भी था यह, और इसी ने केवल दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म डैश में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम जो है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जन्म जो हुआ था 1643 को। ठीक है, 1643 में हुआ था, और यह जो है औरंगजेब का लड़का था। ठीक है, औरंगजेब का बेटा था, और ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जो है दिल्ली के गद्दी पर विराजमान हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि अबुल फजल ने लिखा था, मतलब आपको बताना है कि अबुल फजल ने इसमें से कौन से ग्रंथ को लिखा था। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा। ठीक है, इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा को। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किताब का नाम जो है और इसके लेखक के नाम बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न को देखते हैं, नूरजहां। देखिए नूरजहां का मूल नाम क्या था, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि नूरजहां का मूल नाम क्या। देखिए नूरजहां कौन थी, ये थी एक विधवा औरत। ठीक है, ये थी एक विधवा औरत जिससे कि जहांगीर जो था उसने इससे विवाह किया था। ठीक है, और इसका मूल नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका मूल नाम था मेहरुनिसा। पहले इसका मेहरुनिसा नाम था, और इसे विवाह करने के बाद जहांगीर ने इसका नाम नूरजहां रख दिया। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं अब। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। ठीक है, तो आपको सही उत्तर बताना है। आपके लिए ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, विलियम टॉड, सर थॉमस रो और सर वाल्टर रेले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन हॉकिंस। इसको विलियम हॉकिंस के नाम से भी जाना जाता है, तो इन दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, स्पष्ट रहिएगा, क्लियर रहिएगा कि जॉन हॉकिंस और विलियम हॉकिंस जो है एक ही व्यक्ति का नाम है। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि जहांगीर का अर्थ क्या है। देखिए जहांगीर आप जानते होंगे कि एक शासक था दिल्ली का। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य था उसका एक राजा हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो जहांगीर है इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि
1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? देखिए अब यही पिछला वाला प्रश्न हमने देखा था वहां पर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस। ठीक है, वहां पर लिखा था जेम्स हॉकिंस। ठीक है, और यही है विलियम हॉकिंस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1939 में कौन ले गया था? ठीक है, एक आक्रमणकारी व्यक्ति था, उसने क्या किया कि भारत पर आक्रमण किया और फिर इसको लूट के ले गया। इसको पीकॉक थ्रोन या फिर मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको लूट के ले गया था फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। ठीक है, इसको कौन लूट के ले गया था? फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। और देखिए आज के दिन में अगर देखा जाए कि ये जो पीकॉक थ्रोन है, मतलब तख्त ताऊस जो है, ये कहाँ है? तो ये अभी है तुर्की में। ठीक है, अभी ये है तुर्की में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 22 जो है ये पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में, है ना। और इसको दफना दिया गया था वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, औरंगाबाद जिले में। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ होगा किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है, किस रूप में जाना जाता है आपको बताना होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुगल गार्डन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल गार्डन। और देखिए अभी इसका नाम बदल के शिवाजी गार्डन कर दिया गया है, शिवाजी पार्क कर दिया गया है। ठीक है, शिवाजी पार्क। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है 1627, 1674 और अगला है 1680 और 1670। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1674। ठीक है, शिवाजी का इस समय राज तिलक हुआ था और इन्होंने अपना राज तिलक वाराणसी के एक महान पुजारी से करवाया था। ठीक है, और देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो कि 25वां है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किया था। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा यूरोपियन शक्ति था जिसने शिवाजी को, ठीक है, तोप और गोला बारूद दिया था। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी। किसने? फ्रांसीसी। देखिए भारत में जो है कई सारे अंग्रेज लोग आए थे। ठीक है, और इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना आधिपत्य स्थापित किया था, लेकिन इसमें अंततः सफल हो पाया था अंग्रेज लोग। ठीक है, और कुछ हद तक फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने भारत के में भी लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, और इन्हीं से शिवाजी को प्राप्त हुआ था तोप और गोला बारूद। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ, क्या स्कोर रहा आपका आज का। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।